गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ दो पेड़ों की कहानी, है ना। दो पेड़ों के माध्यम से आज आप लोग को पता चलेगा कि कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलना है और क्यों निकलना है। होता कुछ नहीं है कि एक लड़का होता है, वो अपने नानी के घर जाता है और अपने नाना से वो पूछता है कि नाना जी आप मुझे ये बताइए कि फ्यूचर में मैं सक्सेस हो पाऊँगा कि नहीं। लीजिए मेरे हाथ देखिए और मेरे हाथों की लकीरों से बताइए। उसके नाना जी कहते हैं ठीक है ये बात मैं बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम चलो मेरे साथ नर्सरी। वहाँ से उसके नाना जी दो पौधे लेकर के आते हैं और वापस घर आने के बाद उस दोनों पौधे को दो अलग अलग जगह में लगा देते हैं। एक पौधे को घर के बाहर लगा देते हैं और दूसरे पौधे को घर के अंदर लगा देते हैं। उसके बाद वापस से उस लड़के की छुट्टी हो जाती है, वो घर चला जाता है और फिर से जब 5 साल के बाद वो अपने नाना के घर आता है तो उसको ये सवाल याद आता है कि मैंने नाना से कुछ पूछा था। तो वापस से वो लड़का अपने नाना से पूछता है कि आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया कि मेरा फ्यूचर में क्या मैं फ्यूचर में सक्सेसफुल हो पाऊँगा। उसके बाद नाना जी कहते हैं कि चलो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमने 5 साल पहले जो पौधा लगाया था उसका क्या हुआ। उसके बाद नाना जी दिखाते हैं दोनों पौधों को। तो जो घर में जो पौधा था वो कुछ दूरी तक बड़ा हुआ था और उसके बाद वो कुछ ज़्यादा फला फूला नहीं था, परंतु वही जो घर के बाहर जो पौधा था वो पौधा एक विशाल पौधा बन चुका था। यहाँ से नाना जी उसे समझाते हैं कि जो पौधा घर के बाहर था उसने प्रकृति से संघर्ष किया, पानी के लिए, भोजन के लिए, खाना के लिए, है ना। उसे हमेशा खतरा बना रहता था और उसने उस खतरे को जीना सीखा, जिसकी वजह से वो एक विशाल पेड़ बन सका। परंतु जो घर के अंदर जो पौधा था वो पौधा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में था, है ना। उसे ना पानी के लिए संघर्ष करना पड़ा, उसे ना हवा के लिए संघर्ष करना पड़ा। हर चीज़ उसे बनी बनाई मिल रही थी, जिसकी वजह से वो पौधा बढ़ा लेकिन बहुत ही छोटा रह गया। तो उसके नाना जी ने उसे समझाया कि यदि तुम्हें भी बहुत सक्सेसफुल बनना है तो तुम्हें बाहर वाला पौधा बनना है, तुम्हें इन्वायरमेंट की चुनौतियों को झेलना सीखना होगा, वरना अगर घर के इन्वायरमेंट में ही रहोगे तो फिर एक साधारण सा पेड़ बन करके रह जाओगे। तो दोस्तों यही थी एक छोटी सी स्टोरी। थैंक यू।